सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए ये परीक्षा जो जिन बच्चों ने 19, 20 और 21 दिसंबर को परीक्षाएं दी हैं, उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको जिस तरीके क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। रीजनिंग के ध्यान रखना कि आप लोग गलत नहीं करना। इसके लिए आप इस वीडियो को देख कर जाइए जिनका पेपर अभी 22, 23 या और अदर एग्जाम डेट में पेपर लगा हुआ है, ज़रूर देख कर जाएँ। ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप पूरे 30 क्वेश्चन में से 30 के सही आंसर दे पाएंगे। लेकिन आप पढ़ कर जाएँ, समझिए क्वेश्चन कैसे नए तरीके से आ रहे हैं, वो ज़रूरी है आपको समझना। तो स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। जो बेटा इस पर और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी करिएगा ताकि सभी बच्चों को सभी तक पहुंच सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए पैटर्न, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके पेपर में मिलेंगे आपको देखने को। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे दे करके पेपर आए हुए वो उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ रहे हैं। तो ये समझना है कि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने में मिलेगा तो किस तरीके करना है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है दिए गए पैटर्न, ये पैटर्न दे रखा है, इसी के विकल्प यानी सेम जैसे पैटर्न दिख रहा है इसी तरीके कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर एक काम करते हैं, TYSM। देखो अब चेक करने का तरीका होता है कि आप इससे इसको चेक करें, फिर आप इसको इससे चेक करिएगा, है ना। तो ये तरीका ना करके हम लोग सीधा से काम करते हैं कि पहला वाला स्टेप उठा लेते हैं और आखिरी वाला स्टेप उठा लेते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, समय कम होता है। देखो यहाँ पे ये समझो कैसे करना बेटा। यहाँ पर देखो टी पहला छट्टी है, इसमें लास्ट में टी है। यहाँ देखो पहला छठ डी है, लास्ट में डी है क्या बेटा, तो ये पहला ऑप्शन गलत। देखो इसी से कन्फर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, एफ, लास्ट में देखो एफ है ना, यानी पहला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है, ऐसे ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर ये सी ऑप्शन में देखो एम स्टार्टिंग में है, एम लास्ट में है, जे स्टार्टिंग में है और जे लास्ट में है, यानी अब सी और डी में कोई सही होगा। और चेक करिए बेटा, यहाँ पर देखो लास्ट में एच के दे रखा है, कैसे थोड़ा कलर बदल देते हैं जरा, समझना है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, एच के, ये एच के देखो स्टार्टिंग में लिख दिया ना। ऐसे यहाँ पर देखो सी ऑप्शन में देखो ये टी एल लिखा है, क्या यहाँ पर टी एल है, बिल्कुल टी एल दे रखा है। यहाँ लास्ट में एन आर है, यहाँ पे एन आर लिखा है क्या, आप देखो नहीं लिखा, तो ऑप्शन डी भी गलत है। नहीं, ऑप्शन कौन सही मिला, सी ऑप्शन। तो पहले वाले का सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है दिए गए 4 विकल्प हैं, इनमें से एक समान है, ये कह सकते हैं विषम छांटना है, अलग कौन सा है। देखो बेटा ध्यान समझना है। देखो एम किस नंबर पे होता है, एम होता है 13 नंबर पे और क्यू होता है 17 नंबर पे। अगर आपको ये नंबर याद है, क्या लिखा गया, एम क्यू यू और वाई। ठीक है, एम 13 नंबर पे होगा, क्यू 17 पे होता है बेटा, यू आपका 21 पे होगा, वाई 25 नंबर पे। 13 से 17 में कितना अंतर है, 4 का। 17 से 21 में 4 का अंतर है, 21 से 25 में भी 4 का अंतर है। ठीक है, यानी इनके बीच में 4-4 का गैपिंग है। इसमें देखो डी 4 3 7, इसमें 3-3 का गैप हो रहा है, 7 3 10, 10 3 13। इसमें सी ऑप्शन देखो जरा, ई 5 नंबर पे, सी ऑप्शन में लिखा है ना बेटा ई, इस तरीके लिखा है, 1 मिनट, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन में क्या लिखा है बेटा, ई आई एम और क्यू। ये 5 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 13 पे होता है, ये 17 पे होता है। कितना कितना अंतर है बेटा, यहाँ देखो 5 से 9 में कितना अंतर, 4 का। 9 से 13 में 4 का अंतर, इसमें भी 4-4 का अंतर है, यानी इसमें भी 4 का अंतर है और इसमें भी 4 का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा अलग होगा। दूसरे वाले में 3-3 का अंतर है, बाकी सब में 4-4 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन एक बार और आपने देखा, इसी तरीके एक और क्वेश्चन आया, ध्यान रखिए क्वेश्चन कुछ नए तरीके से आ रहा है।
यहाँ पर देखो हमेशा पहला और आखिरी पेयर उठा के चेक कर लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो करते हैं कैसे। यहाँ पर देखो एम लिखा है स्टार्टिंग में, लास्ट में एम है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आर है, लास्ट में क्या लिखा है आर। स्टार्टिंग में सी देखो, लास्ट में सी है। स्टार्टिंग में एम, लास्ट में एम है क्या, तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एम स्टार्टिंग में क्या, लास्ट में एम है, ये भी है। स्टार्टिंग में आर, यानी अब केवल अभी ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हुआ। अब जरा देखो ये बताओ, यहाँ पर ए जो है, ए का पेयर देखो स्टार्टिंग में है ना लास्ट वाले से, तो ऐसे ही देखो, ऐसे यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है आर, तो आर देखो लास्ट में क्या, स्टार्टिंग में है क्या, यहाँ क्या है टी से स्टार्ट है, यानी इसका दूसरा अक्षर लास्ट वाले में स्टार्टिंग में है ना। जैसे यहाँ दूसरा अक्षर क्या है ई, देखो यहाँ ई से स्टार्ट है, ऐसे यहाँ पर ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। इसमें दूसरा अक्षर क्या है बेटा पी, पी से स्टार्ट है क्या, पी से स्टार्ट है क्या, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा अक्षर क्या है ए है, ए से स्टार्ट है ना बेटा, हाँ यही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें सिमिलर छाटना होता है बेटा, जो चीज़ इसको अक्षर इधर उधर करके जैसे लिखा जाता है उसी तरीके से इसका लिखा गया है, उसी तरीके ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरीके भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो अब जो बच्चे पेपर देने जाएंगे उनको समस्या नहीं होगी। 513 में अंक यूज करने 5 1 3, यानी इसने कहने का मतलब ये एग्जाम्पल समझा रखा है कि 513 में आप अंकों को अलग अलग करेंगे, डिजिट को 5 1 और 3, ठीक है। अब कह रहा है दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो सबसे पहले बताओ इन्होंने बेटा बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखोगे आप 832, 836 बड़ी संख्या है। तो इस सबसे बड़ी संख्या में कौन सा अंक देखना, दूसरा अंक, दूसरा अंक क्या है 836 में दूसरा अंक क्या है बेटा 3 है ना, तो 3 ले लिया हमने। फिर क्या करें, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा, सबसे छोटी संख्या देखो 263 और 200 कुछ है क्या 259, छोटी संख्या क्या है 259, सबसे छोटी संख्या 259 है। छोटी संख्या में कौन सा अंक लेना है, तीसरा अंक, तीसरा अंक क्या है बेटा 9। इनका योग कह रहा है कितना, तो 9 3 12, आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक समान है। ये देखो ये भी दूसरा क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन आ गया इस तरीके का। यहां से देखोगे आप बेटा पी के बाद क्यू लिखा है, और यहाँ पर ई के बाद एफ है, टी के बाद यू है, यानी जस्ट बादल अक्षर है, इसमें ऐसा नहीं है, यही ऑप्शन अलग होगा। बाकी और भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो हाँ यही अलग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई श्रृंखला में अगली सीरीज का क्वेश्चन आया है पेपर में। दो 45 से 35, 45 से 35 कितना अंतर बेटा 10 का अंतर, -10। 35 से 26, इसमें माइनस कितना है 9 कम किया गया, इसमें -8 है, इसमें माइनस कितना है 7 है। अब कितना माइनस करेंगे 6, यानी सीरीज बनी है 10 - 9 8 7, 6 माइनस कर देंगे, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वैसे सीरीज का क्वेश्चन आसान पेपर है सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का आ गया, दिशा परीक्षण का भी क्वेश्चन आया है पेपर में। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अपने घर से 15 किलोमीटर जाता है बेटा। देखो समझना, कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर, ये मान लो अपना घर है, ठीक है, यहाँ से चलेगा एच, ये उसका घर है, उत्तर दिशा की ओर कितना चलेगा बेटा 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहाँ मुड़ गया दाहिने 16 किलोमीटर, ऐसे चला ये 16 किलोमीटर चला, कितना चला ये 16 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ गया और 26 किलोमीटर, दाहिने मुड़कर 26, 1 मिनट,
ये दाहिने मुड़कर बेटा 26 किलोमीटर चला, ये 26 चला, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 16 चला, फिर दाहिने मुड़कर 16 इसके बराबर होगा ना जितना ऊपर बेटा। ये डायग्राम बना और यहाँ क्या मिल गया, मार्केट, बाजार। अब क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए बाजार जो है उसके घर से किस दिशा में है। अब समझो बाजार कहाँ है बेटा, देखो बाजार ये है ना, घर से किस दिशा में, घर तो यहाँ है, तो घर से ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा क्या होगी, दक्षिण। और दूरी कितनी होगी, ये टोटल दूरी कितनी थी 26, 26 में से 15 माइनस कर लो तो ये कितनी बचेगी 11, कितना बचेगा बेटा, टोटल दूरी 26 थी। देखो पूछ रहा है घर से किस दिशा में, तो घर से किस दिशा में, तो दिशा तो आएगी दक्षिण। दूरी कितनी हो जाएगी, जो दूरी होगी बेटा 26, 15, इसमें ऑप्शन में नहीं है, दूरी बचेगी 26 में 15 माइनस कर लोगे बेटा कितना बचेगा 11 आएगा आंसर, है ना। 11 किलोमीटर दक्षिण, 11 किलोमीटर दक्षिण आएगा, तो यहाँ सही कर लो, यहाँ 11 किलोमीटर, गलत छप गया, 11 किलोमीटर दक्षिण, है ना, टाइपिंग गलत हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए ये भी सही विकल्प का चुना है। अच्छा ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, देखो अभी क्वेश्चन किया था आपने इस तरीके का। कह रहा है दिए गए सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखो बेटा कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी 526, तो सबसे बड़ी संख्या 526। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आप देखोगे तो 259, 259 का अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है इनको, पहले माइनस करो बेटा कितना आएगा, तो 6, 16 में से 9 गया 7, बचा 11 में 5 गया 6, यानी और इधर क्या बचा 4 में से 2, 267 ना। लेकिन जो अंतर आया, जो घटाने पर आया आपका, 1 मिनट, 16 में 9 गया, हाँ ठीक तो है, हाँ इसमें इसको ठीक है। अब कह रहा है इनका योग कितना है, इनका योग बेटा इनको प्लस करो, 7, 2, 9, 9, 6, 15, जोड़ने पे कितना है 15, तो आंसर नंबर डी, यानी इन 2 + 6 + 7 इनको जोड़ने पे कितना आएगा 15 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सीरीज दी गई है, सीरीज में से अगली संख्या क्या होगी, 123, 111 में अंतर कितने का है, 112 में, तो यहाँ पे आप देखोगे अंतर बेटा कितने का है, अंतर है यहाँ पर -11, ठीक है, कितना कम है 11 माइनस किया गया है। इसमें अंतर कितने का बेटा -9 है, इसमें अंतर कितने का है -7 का है। देखो 11 माइनस हो रहा है, फिर -9 हो रहा है, फिर -7 हो रहा है, अब माइनस देखिए 5 है, यानी 2 2 गैप है, 11 में से 2 कम करिए 9, 9 में 2 कम करिए 7, 7 में 2 कम करिए 5, 5 में 2 कम करेंगे 3, यानी -3 होना चाहिए। 91 में से 91 में से -3 करोगे तो कितना आएगा 88, ऑप्शन नंबर पहला, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा बेहतरीन सा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोड इंडिकोडिंग क्वेश्चन इस तरीके पेपर में पूछे जा रहे हैं। टाइम का कोड पूछ रहा है, आप देखिए टाइम बेटा किस में, पहले वाले स्टेप में दे रखा टाइम, और दूसरे स्टेप में इसका कोड ये लिखा है ना, ठीक है, और दूसरे स्टेप में टाइम, टाइम देखो दोनों में कॉमन है, इसमें से देखेंगे आप इनमें से कौन सा अक्षर, कौन सा डिजिट कॉमन है, या कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, यहाँ पर ओके कॉमन है, ओके ओके यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है इन दोनों में रिलेशन चेक करना है, आप ध्यान समझिएगा बेटा, ये बताओ ए से जेड, ए में -1 करें जेड आएगा, एन में से -1
और सी में से -1, यानी सब में एक एक माइनस करना है। तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पर भी -1, यहाँ पे भी -1, यानी FGH FSH में। तो F से पहले बेटा क्या आएगा, E आ जाएगा। E से S से पहले क्या होगा, R। S से पहले क्या होगा, S से पहले G। एक ही ऑप्शन मिल रहा है ERG, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो E से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 11 के बाद 12 है। अच्छा मिसप्रिंट हो गया, 13 नंबर आ गया शायद। चलो देखते हैं बेटा, अदर कोड निकालना है बेटा। अदर किस में, देखो पहले वाले स्टेप में अदर है और अदर यहाँ पर अदर है। इन दोनों से कॉमन देखो बेटा, कॉमन क्या है इन दोनों कोड में, कॉमन क्या है, कोड में कॉमन चेक करोगे तो आपको मिलेगा NE। क्या मिलेगा, NE। तो यानी अदर कोड NE होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन इस तरीके का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा भी क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में, समझिए ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। क्वेश्चन में क्या है, इसको देखो जरा, ये जो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करना है, ये स्टेप, इसको सॉल्व करके दिखाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना है, R एंड G। देखो इस सिंबल से मतलब है, इनके बीच में जो सिंबल बना है, एंड का मतलब क्या लिखा है, AB का भाई। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे RG का भाई है, तो इसको बनाते हैं। R जो है, R भाई है किसका, G का। फिर देखिए इसके बाद इक्वल वाला सिंबल आ गया। अब ये वाला इक्वल वाला देखो, इक्वल वाला क्या है, पिता, क्या लिखा ना, AB का पिता है। ठीक है, अच्छा क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे GM का पिता है। G जो है पिता है किसके बेटा, M का। इसके बाद एंड आया, एंड मीन्स क्या था, भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, M भाई है T का, M जो है भाई है बेटा, किसका भाई है, T का। जो प्लस लग रहा है वो पुरुष सदस्य है। ठीक है, फिर प्लस आ गया, प्लस मीन्स क्या था, बेटी। T बेटी किसकी, S की। T बेटी है बेटा, बेटी किसकी है, S की। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये दोनों, और आगे चलो अच्छा देख लेते हैं कि लिखा गया है एंड का मतलब क्या है, माता। S माता है L की, S माता जी है किसकी, L की। तो L उनकी बेटी होगी, L यहाँ रख देंगे, यानी बेटा या बेटी हो गए। ठीक है, क्वेश्चन समझना है। फिर देखो, फिर एंड आ गया, फिर एंड का मतलब क्या लिख रहा है, माता। तो L माता जी हैं D की। अब L माता जी हैं D की, यानी ये ऐसे कुछ बनेगा, जगह स्पेस कम है, ऐसे बना देते हैं, L माता है D की। ठीक है, L में माइनस है। ठीक है, अब जरा बताइए बेटा, इस पूरे उसमें कि इन दोनों में क्या हो रिलेशन होगा, पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ML का भाई है, पहला ऑप्शन देखो, चेक करना है कौन सा सही नहीं है। ML का भाई, जरा देखो ML का भाई है ना, ये तीनों जो है, तीनों कौन है, भाई बहन है। तो M जो भाई है बिल्कुल सही है। दूसरा SG की पत्नी है, SG की पत्नी, ये भी सही है। TR की बेटी बेटा, देखो जरा, TR की बेटी, T कहाँ है, ये है ना, और R कहाँ है, ये। TR की बेटी क्या, नहीं, यही ऑप्शन गलत है बेटा। ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर C गलत है। आप डी चेक करिएगा, RL के पिता का भाई है, जो R है L के पिता का भाई, यानी ऑप्शन नंबर C गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं और लिखा TW, क्या लिखा गया है, लिखा T और W, एक मिनट, क्या लिखा, T और W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ZW का बगल में पड़ोसी है, SZ के बाएं तीसरा है, UW के निकटतम पड़ोसी है, और VT के बाएं नहीं बैठा, ये ध्यान रखना, VT के बाएं नहीं बैठा। Z के L के दाएं, ये हाँ यहाँ पे L हटा दो, ये गलत है। Z के दाहिने तरफ गिनती करने पर U और Z के बीच कितने लोग हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
है ना, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को स्पेस देख जगह के इसको हम अलग से बनाते हैं, ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम छोटे छोटे तरह जो स्टेटमेंट लिखा है इसके पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर ना, ये देखो पॉइंट लिख लिया मैं। अब देखो क्वेश्चन क्या करना है, कह रहा है कि एक गोला बनाया और उस गोले में कितने लोग बैठे थे। आप देखो 6 व्यक्ति बैठे हुए थे। कितने लोग बैठे बेटा, 6 व्यक्ति, है ना। तो एक गोला बनाया, एक सर्कल बना लिया, इसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखिए इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, ठीक। पहला स्टेप क्या लिखा है, टी और डब्ल्यू के बीच में एक लोग हैं, जेड डब्ल्यू का पड़ोसी है। जेड कौन है, डब्ल्यू का पड़ोसी दे रखा है। फिर लिखा एस जेड के बाएं तीसरा है। तो स्टार्टिंग देखो करते हैं हम लोग, एस जेड के बाएं तीसरा है। तो जेड के बाएं तीसरा कौन है, एस। मान लो जेड यहाँ है, बायां लेफ्ट इधर होगा, 1 2 तीसरा यहाँ पर कौन आ गया बेटा, एस, ठीक। एस जेड के लिए बाएं कितना हो गया, तीसरा। ये वाला स्टेप हमने कर लिया। फिर लिखा है, ये लिखा जेड डब्ल्यू का पड़ोसी है। जेड के बगल में कौन है बेटा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू इधर भी आ सकता है, डब्ल्यू इधर भी आ सकता है ना। आगे देखो लिखा है डब्ल्यू का पड़ोसी कौन है, यू है। अब समझो डब्ल्यू पड़ोसी कौन है बेटा, यू। यहाँ पर 2 से 3 स्टेप चीज़ें समझना है बेटा। डब्ल्यू के बगल में यू रखना है, और अगर डब्ल्यू के बगल में यू रख दोगे, मान लो डब्ल्यू, आप समझिएगा, अगर डब्ल्यू आप मान चलते हैं कि डब्ल्यू यहाँ पर है, एक डब्ल्यू को हटा देते हैं, इसको हटा चलते हैं, ठीक है। डब्ल्यू अगर यहाँ है तो ये बताइए, देखो बेटा हमने क्या किया, डब्ल्यू को एक जगह रख लिया, मान लो ये इस जगह पे हटा देते हैं, बाद में अगर यहाँ गलत होगा तो फिर वहाँ रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या लिखा है कि लिखा गया है यू डब्ल्यू का पड़ोसी है। यू किसका पड़ोसी है, डब्ल्यू का। ये देखो ये लाइन लिखी, यू डब्ल्यू पड़ोसी है, तो यू यहाँ पे रख दिया बेटा, है ना। अब वी टी के बाएं नहीं बैठा, अच्छा टी वी तरह रखना है। टी और डब्ल्यू के बीच, पहली लाइन, टी और डब्ल्यू के बीच कितने लोग हैं, एक लोग। देखो डब्ल्यू यहाँ है बेटा, टी यहाँ रख देते हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, एक लोग, है ना। फिर लिखा है वी टी के बाएं नहीं बैठा। अब वी कहाँ रखो, वी यहीं पे रखना पड़ेगा। अब वी टी के बाएं नहीं है तो कहाँ हो सकता है, दाहिने हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो डायग्राम बन गया ना, ये डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड के दाहिने ओर काउंट करते हैं, जेड के दाहिने ओर इस तरफ काउंट करना है, ठीक है, इस तरफ चलना है। जेड के दाहिने ओर काउंट करने पर यू और जेड के बीच कितने लोग बैठे हैं, यू और जेड, यू और जेड के बीच कितने, तो इधर दाहिने ओर काउंट करेंगे ऐसे, तो देखो यू यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, बीच में कितने बैठे हैं, 1 2 और 3। आंसर आएगा 3 लोग बैठे हैं। क्या आंसर आएगा इसका, 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा। समझ आ गया। एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दे रखा है आपको, ये चिन्ह बदलने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है, समझो इसको सॉल्व करना है। तो जहाँ पर डिवाइड है, देखो यहाँ पर डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस। तो यहाँ पर डिवाइड की जगह माइनस, यानी यहाँ पर माइनस रखना है। क्या रखना है बेटा, माइनस। और माइनस की जगह पर क्या रखना है, माइनस की जगह पर क्या रखना है, प्लस। यहाँ माइनस, यहाँ क्या रखना है, प्लस। और प्लस की जगह पर डिवाइड, यहाँ डिवाइड रख देना है, यहाँ डिवाइड रखना है, ठीक है। और इंटू की जगह पर क्या है, माइनस, यहाँ माइनस। इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या करना होता है, कि सबसे पहले काम करेंगे, डिवाइड करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 + 2, है ना। इसको सॉल्व करने पे 4 आया, प्लस इसको सॉल्व किया 2 आया, और -4, यानी आंसर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड आया। समझे, सबको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में लॉजिक दे रखा है, समझना है। 4 पंचे 20 और ये लिखा है 42। कैसे लिखा है समझो, 4 × 5 बराबर क्या लिखा है बेटा, 42। कैसे आया समझो, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 है,
4 में से 2 अक्षर बढ़ा दीजिए, 2 डिजिट, तो 4 2 कितना हुआ 6, और 5 2 कितना हुआ 7, तो 7 6 42। समझ आया कि नहीं आया? देखो इस वाले में कैसे करना है, लिखा है 5 × 6, तो 5 × 6 है ना बेटा, 5 में से 2 बढ़ाओ कितना हुआ 7, और 6 में से 2 प्लस कर दो 8, 8 6 कितना होता है 48, सॉरी 8 7 56, 56। यानी जो भी नंबर लिखे उनमें दो दो नंबर डिजिट बढ़ा करके इंटू कर देना है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 7 × 8, क्या पूछा गया 7 × 8 पूछा ना बेटा, कैसे करना है समझो। इस 7 × 8 को क्या करेंगे, यहाँ 7 है, 7 की जगह 2 बढ़ाएंगे 9, और 8 की जगह 2 बढ़ा के 10, 9 और 10 का गुणा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया क्वेश्चन लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर। ध्यान रखिए बेटा, सब जिस चैप्टर से जैसे क्वेश्चन आए उसी तरीके आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में टोटल 21 संख्या है, टोटल संख्या कितनी है 21 है। लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका को 4 प्लेस जो है राइट साइड खिसकाते हैं, मतलब समझो एक लाइन ऐसे बना दी है, मान लो पहले मोनिका यहाँ पर है, अब इस मोनिका को 4 स्थान खिसका दिया, कहाँ खिसकाया राइट, इधर राइट चलते हैं बेटा, 1 2 3 4, अब मोनिका यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो वह है बाएं छोर से कितनी 12वीं, बाएं का मतलब इधर से 12 नंबर पे हो जाती है, खिसकाने के बाद किस नंबर पे हो गई 12 नंबर पे। तो ये जरा बताओ, जब मोनिका को आपने नहीं खिसकाया था तब किस नंबर पे थी, तो 12 से पहले किस नंबर पे थी, यहाँ पे थी वो। तो 12 से मैं कितना कम करते हैं 4, देखो 12 से पहले 11 10 9 8, यानी मोनिका पहले थी 8 नंबर पे, कहाँ से बाईं ओर से। अगर मोनिका बाएं तरफ से 8 नंबर है, टोटल 21 लोग हैं, तो 21 में 8 माइनस कर दो, दूसरी साइड से निकाल लोगे किस नंबर पर होगी। तो 21 में 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13। लेकिन आंसर 13 नहीं होगा। जब किसी पर्सन की किसी एक तरफ से प्लेस पूछा था ना, तो आपको बताया गया था चाहे लेफ्ट साइड से पूछे चाहे वो राइट से, तो हमेशा +1 करना होता है बेटा। आंसर आएगा 14, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 दे रखा है, करें कि यहाँ पर वही सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस करना है आपको। कैसे करना है, जहाँ ए है ए की जगह पर क्या रखना है इंटू, यहाँ इंटू कर दीजिएगा, और डी की जगह पर क्या है बेटा प्लस, यहाँ प्लस हो गया, और ए की जगह पर इंटू है, और जी की जगह पर क्या, जी का अर्थ क्या है बेटा माइनस, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे इंटू, इनका इंटू करो, वही 7 चौको कितना हुआ, गुणा करेंगे 28 28, ठीक है, प्लस इनका गुणा करो कितना हुआ बेटा 12, अब माइनस कितना लिखा है -2, ठीक है। 28 और 12 चाहे जोड़ करके 2 माइनस कर देंगे, तो 28 और 12 जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा 38, 2 माइनस करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, बस ABCD के स्थान पर जो अक्षर जो चिन्ह रखने वो रख दिए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। कह रहा है 6 मित्र बैठे हुए एक सीधी बेंच पर बैठे हुए, तो ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन है। 6 मित्र बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर ध्यान रखना, इधर लेफ्ट बायां होता है, इस तरफ राइट मांग चलते हैं दायां, ठीक है। अब कह रहा है W और T क्रमशः कहाँ पर, WT क्रमशः बाएं छोर व दाएं छोर पर है, चौथे स्थान पर। अच्छा, W बाएं से चौथा है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर W आ गया, और दाहिने ओर से कौन T किस नंबर पर, वो भी 4 नंबर पर है, 1 2 3 4, यानी T यहाँ पर आएगा।
क्लियर है, सबको समझा रहा होगा। फिर लिखा गया है यू और एक्स टी और डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है, मतलब यू के बगल में एक्स नहीं होगा और टी के बगल में डब्ल्यू नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में कह रहा है यू और एक्स टी और डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है, तो टी और डब्ल्यू के बगल में यू एक्स नहीं रखना। तो यू अगर इधर है तो एक्स इधर है, और अगर बेटा यू इधर है तो एक्स कहाँ आएगा, इधर। दोनों टी डब्ल्यू बगल में नहीं है, ठीक है। एस दाएं से कितना है, पाँचवा, दायां यानी राइट होता है ना, इधर से पाँचवा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ गया, एस, यहाँ पर एस आ गया। तो पूछा क्या गया है, दाएं छोर से दूसरा कौन बच गया बेटा, देखो एस टी यू वी डब्ल्यू, वी बचा ना, यहाँ पर किसको रखेंगे, वी को। दाएं से दूसरा कौन होगा, वी तो होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन था। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन इस तरीके का पेपर में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछे गए हैं, ध्यान समझना, गलती नहीं करनी है आपको। कर ऐसे कितने 5 हैं, यानी कौन सा अंक चेक करना है हमको, 5 देखना है जिसके पहले 3 परंतु बाद में 8 ना हो। 5 के पहले 3 मतलब समझो, ये 5 लिखा है ना, इसके पहले 3 होना चाहिए लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए, यही कर रहा है। जरा देखो, जहाँ पे 3 5 मिल जाए उसके बाद 8 ना मिले, 3 5, ध्यान समझना, यहाँ पे 3 5 जहाँ पे देखो 3 5 ये मिल गया, इसके बाद 8 नहीं, एक पेयर बन गया। ऐसे ही 3 5 मिल जाए, ये इसको नहीं मानेंगे क्योंकि अब बाद में 8 है। 3 5 हो, हाँ, बाद में 8 ना हो, तो कितने पेयर बने, एक ये 3 5, इसके बाद 8 नहीं है, 3 5 2 है, और कहीं पर ऐसा आपको नहीं मिला। कितना आंसर आएगा, 2 पेयर। कितने पेयर बनेंगे, ऐसी श्रृंखला में कितने अंक मिलेंगे, 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है, समझ आया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। ये 20 प्रश्न वो कराए गए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। इसी तरीके से बस नंबर और अल्फ़ाबेट ही चेंज होगा, बाकी प्रोसेस में कोई नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों सभी को समझाया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ में।